महाराष्ट्र में और तेज हुई सियासी बमबाजी। फडणवीस पर आज खुलासा कर सकते हैं नवाब मलिक, कहा हाइड्रोजन बम तैयार है। समीर वानखेड़े की अहलिया आज नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज कराएंगी एफआईआर। वानखेड़े पर लगाए झूठे इल्जामों पर देंगी शिकायत। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक के दामाद समीर खान मामले में आज करण सजनानी की पेशी। एनसीबी की एसआईटी ने जारी किया था समन। मुंबई में राज्यपाल से मिला समीर वानखेड़े का परिवार। पत्नी क्रांति और बहन यास्मीन ने गवर्नर से लगाई गुहार। समीर को बदनाम करने की साजिश का लगाया इल्जाम। गवर्नर से मुलाकात के बाद समीर वानखेड़े की अहलिया ने कहा, ये सच की लड़ाई है और जीत भी सच की ही होगी। राज्यपाल से मदद का मिला भरोसा। मुंबई के गोरेगांव थाने में नवाब मलिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। क्रांति वानखेड़े की बहन ने दर्ज कराया मुकदमा। मुंबई ड्रग्स केस में प्रभाकर सेल ने लगातार दूसरे दिन एनसीबी विजिलेंस टीम के सामने दर्ज करवाए बयान। पूछताछ की वीडियो हुई रिकॉर्डिंग। दिल्ली में आज 8 देशों के एनएसए अफगानिस्तान मुद्दे पर करेंगे मंथन। एनएसए डोभाल ने तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के एनएसए से कल की थी द्विपक्षीय बैठक। एनएसए की बैठक में आतंकवाद और ड्रग तस्करी पर होगी चर्चा। पीएम मोदी से भी मिलेंगे सभी एनएसए। एनएसए बैठक में शामिल नहीं होने पर चीन का बहाना। कहा, कुछ वजहों के चलते बैठक में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। बीजेपी एमपी रामशंकर कठेरिया का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा, अखिलेश यादव को सियासत की समझ नहीं है। एसपी पार्टी केवल ट्विटर पर चलती है। बीएसपी पर रामशंकर कठेरिया का निशाना। कहा, 2022 चुनाव के बाद मायावती को सियासत से लेना पड़ेगा संन्यास। चुनाव के नाम पर माया इकट्ठा कर रही हैं। तमिलनाडु में भारी बारिश से हाल बेहाल है। आज कल भी प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना। श्रीनगर दुनिया के रचनात्मक शहरों में हुआ शामिल। श्रीनगर ने दुनिया भर के 49 शहरों की लिस्ट में बनाई जगह। दिल्ली में बढ़ती आलूदगी को लेकर अस्पतालों में बड़ी मरीजों की भीड़। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में बेड फुल। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यमुना नदी में गंदगी के लिए केजरीवाल सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा, सफाई के लिए केंद्र के पैसों का नहीं हुआ सही इस्तेमाल। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष एके शर्मा। मुलाकात की फोटो ट्वीट कर दी जानकारी। बताई शिष्टाचार भेंट। समुद्र में बड़ी भारत की धमक। स्कॉर्पिन सीरीज की चौथी पनडुब्बी आईएनएस वेला नौसेना में हुई शामिल। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ एक्शन में केंद्र सरकार। सीआरपीएफ की 5 और कंपनियों को भेजने का फैसला। 1 हफ्ते में होगी तैनाती। जम्मू कश्मीर में आम लोगों पर आतंकी हमले के खिलाफ उठी आवाज। श्रीनगर के लाल चौक पर लोगों ने मोमबत्ती जलाकर किया विरोध। श्रीनगर में एहतजाजियों ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ हिंदू मुसलमान सिख सभी एकजुट हों। आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर ट्रैक्टर मार्च निकालेगा संयुक्त किसान मोर्चा। ट्रैक्टर के साथ संसद मार्च करेंगे 500 किसान। संयुक्त किसान मोर्चा ने शीतकालीन सत्र के दौरान संसद भवन के घेराव का किया ऐलान। कुंडली बॉर्डर पर हुई एसकेएम की बैठक। लखीमपुर कांड में बैलिस्टिक रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। 3 अक्टूबर को तिकुनिया में आरोपी आशीष और अंकित के हथियारों से फायरिंग की पुष्टि। पंजाब में सिद्धू के आगे झुकी चन्नी सरकार। पंजाब के एडवोकेट जनरल का इस्तीफा सीएम चन्नी ने किया मंजूर। डीजीपी की भी होगी छुट्टी। भारत नेपाल के बीच फिर से शुरू हुई बस सेवा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से करीब 1.5 साल बाद काठमांडू के लिए रवाना हुए फ्रेंडशिप बस।
महापर्व छठ के आगाज के बाद आज पहला अर्घ्य देंगे श्रद्धालु। शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। पर्व को लेकर घरों में भक्तिपूर्ण माहौल। छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। आज के लिए सार्वजनिक अवकाश किया घोषित। शिक्षण संस्थानों में भी आज होगा अवकाश। छठ पूजा में जुटी बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी और मंत्री शीला मंडल। खुद बनाया खरना का प्रसाद। सभी को दी महापर्व की शुभकामनाएं। प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित छठ पूजा कार्यक्रम में पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बोले, दिल्ली सरकार छठ पूजा पर सुविधाएं नहीं दे पाई। यूपी के नोएडा में छठ पूजा की तैयारियां तेज। 120 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा कृत्रिम घाट बनाया गया। जिला प्रशासन ने की सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा। जीका प्रभावित क्षेत्र का करेंगे दौरा। कानपुर में लगातार बढ़ रहे हैं जीका वायरस के मामले। आज से शुरू होगा कानपुर मेट्रो का ट्रायल रन। सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। ट्रायल रन के दौरान मेट्रो में बैठकर निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कानपुर दौरे के बाद आज सीएम योगी मथुरा दौरे पर भी जाएंगे। साधु संतों से मुलाकात कर कान्हा जी के दर्शन करेंगे। लॉजिस्टिक्स ईज रैंकिंग में यूपी की बड़ी छलांग। 7 पायदान से ऊपर चढ़कर 6ठे स्थान पर पहुंचा। यूपी चुनाव से पहले शिवपाल यादव का बड़ा बयान। कहा, अखिलेश की पार्टी के साथ विलय को तैयार, लेकिन सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं। चाचा शिवपाल की पार्टी से गठबंधन पर अखिलेश यादव का बयान। कहा, चाचा का किया जाएगा पूरा एहतराम। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने संभाली मिशन यूपी की कमान। 12 नवंबर को वाराणसी में पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर आम आदमी पार्टी का कांग्रेस और बीजेपी पर हमला। विकास से जुड़े 21 सवाल पूछे। कहा, 21 साल बाद एक और आंदोलन की जरूरत। सीएम योगी ने शाहजहांपुर को दी 226 करोड़ की 101 विकास योजनाओं की सौगात। सेठ बिशन चंद्र जी की मूर्ति का किया अनावरण। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का विपक्ष पर वार। कहा, विरोधियों के मुंह पर लगकर रहेगा अलीगढ़ का ताला। 2022 में बीजेपी की जीत का किया दावा। यूपी के बहराइच में शिवपाल यादव ने गाजी सालार की दरगाह पर चढ़ाई चादर। आने वाले चुनाव में जीत की मांगी मन्नत। जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से करने पर फंसे समाजवादी पार्टी के सदर। बरेली में वकील ने अखिलेश यादव पर दर्ज कराई एफआईआर। देश को अपमानित करने का लगाया इल्जाम। यूपी के प्रयागराज में बीजेपी नेता को बदमाशों ने मारी गोली। बीजेपी नेता गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के रामपुर में महिला से हैवानियत। पूर्वगंज थाना प्रभारी और अस्पताल संचालक समेत 4 पर इल्जाम। मामला दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के आगरा में पिनाहट कस्बे में डेंगू और वायरल फीवर का आतंक। अब तक 42 लोगों की हुई तस्दीक। स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का इल्जाम। अलीगढ़ के एमयू कैंपस में बच्ची पर कुत्तों के झुंड ने किया हमला। चीख पुकार सुन दौड़ी महिला ने बच्ची को बचाया। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ। कहा, उत्तराखंड का पर्यावरण देश के लिए वरदान। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर महोत्सव का आयोजन। सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों की बढ़ाई पेंशन। 3100 से बढ़ाकर 4500 की गई। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने शहीदों को किया नमन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने दी स्थापना दिवस की बधाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आज कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। 4 नगरीय निकाय चुनाव को लेकर होगी चर्चा। केंद्र को घेरने पर बनेगी रणनीति। मध्य प्रदेश के चंदला से बीजेपी के विधायक राजेश प्रजापति ने छतरपुर कलेक्टर के खिलाफ खोला मोर्चा। मुलाकात का वक्त नहीं देने पर दिया धरना।
कोरोना के खिलाफ जंग में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ने पेश की मिसाल, 100% लोगों ने ली वैक्सीन की दोनों डोज। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा हमारे और केंद्र के रिश्ते भारत पाकिस्तान जैसे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नहीं थम रही डेंगू की रफ्तार, सामने आए 67 नए मरीज, 1850 के पार पहुंचा डेंगू का आंकड़ा। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट ने बिजली उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत, एक साथ बकाया बिजली बिल भरने वालों को मिलेगी 40% की छूट। भोपाल के कमला नेहरू अग्निकांड के बाद शिवराज सरकार अलर्ट, सभी अस्पतालों में सेफ्टी ऑडिट के दिए आदेश, एसीएस हेल्थ करेंगे मामले की जांच। भोपाल के हमीदे अस्पताल हादसे पर बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बयान, कहा किसी बच्चे की नहीं हुई जलने से मौत, दम घुटने से हुई हैं मौतें। भोपाल में हमीदी अग्निकांड मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन, कैंडल मार्च निकालकर मंत्री विश्वास सारंग के बंगले का किया घेराव, पीड़ित परिवार को 25 लाख देने की मांग। भूपेश सरकार में पहली बार हुई राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक, केंद्र की 40 योजनाओं की हुई समीक्षा, सीएम बघेल का इल्जाम, केंद्र नहीं दे रहा पैसा, रुका पड़ा है काम। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, विवाद में एक मासूम की हत्या, नाराज परिजनों ने किया चक्का जाम, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। छठ पूजा के दूसरे दिन सीएम नीतीश कुमार ने खरना का प्रसाद किया ग्रहण, सुशील मोदी, मंगल पांडे समेत कई दिग्गज नेता हुए शामिल। बिहार में बढ़ेंगे दूध के दाम, कॉम्फेड ने दूध के दामों में की 3 से 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी, बढ़े हुए दाम कल से होंगे लागू। राजस्थान में भी पेट्रोल डीजल के दाम होंगे कम, सीएम अशोक गहलोत का जोधपुर से ऐलान, कहा पड़ोसी राज्यों की तरह हम भी वैट करेंगे कम। जोधपुर में जानलेवा रफ्तार का कहर, बेकाबू ऑडी कार ने कई लोगों को कुचला, एक की मौत, 9 लोग घायल, हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जोधपुर सड़क हादसे में घायल लोगों से अस्पताल में मिली है सीएम गहलोत, मृतक के आश्रितों को दिए 2 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 1-1 लाख का मुआवजा। राजस्थान के सिरोही में पुलिस ने अवैध शराब से भरे कंटेनर को किया जब्त, कंटेनर से 40 लाख रुपए की शराब बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। सीएम अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर करेंगे बातचीत। हरियाणा के शिक्षा मंत्री का राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर निशाना, कहा सिंघू बॉर्डर पर किसानों की मौत के लिए किसान नेता जिम्मेदार। हिमाचल में पहली और दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए 15 नवंबर से खुलेंगे स्कूल, कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने रिटायर्ड सैनिकों और पेंशन धारकों को किया संबोधित, बोले सभी को बनवाना चाहिए परिवार पहचान पत्र। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से गायक कैलाश खेर ने की मुलाकात, संस्कृति और कला से जुड़े कई विषयों पर हुई बातचीत। 2 नवंबर को मुथूट फाइनेंस के पूर्व ग्रुप चेयरमैन स्वर्गीय श्री एमजी जॉर्ज मुथूट की पुण्यतिथि के मौके पर मुथूट समूह ने कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया। समाज के अलग अलग वर्गों को ध्यान में रखते हुए स्थायी ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्रों में समर्थन, दिव्यांगों की मदद, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के क्षेत्र में खास पहल की गई। T20 वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला, अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगा मैच। T20 सेमीफाइनल मुकाबले पर सुनील गावस्कर का बयान, कहा आज सर्वश्रेष्ठ मुकाबला हो सकता है। T20 में टीम इंडिया के रोहित शर्मा बने कप्तान, केएल राहुल होंगे वाइस कैप्टन, बीसीसीआई ने किया ऐलान। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को मिला आराम, गेंदबाज हर्षल पटेल को आईपीएल में अच्छे प्रदर्शन का मिला इनाम। सियरा लोन में तेल टैंकर धमाके के सबब मजीद 10 लोगों की हुई मौत। पिछले 5 नवंबर को हुए धमाके में अब तक 115 लोग हो चुके हैं जाबाहक, कई जख्मियों की हालत अभी भी बनी हुई है नाजुक, दर्जनों महलूकीन की इज्तिमाई तौर पर हुई तदफीन,
2017 में इसी कब्रिस्तान में लैंडस्लाइड में हलाक होने वाले 1000 से ज्यादा लोगों की हुई थी तदफीन। हुकूमत और तहरीके तालिबान पाकिस्तान में हुआ जंगबंदी मुआहिदा। 1 महीने का हुआ जंगबंदी मुआहिदा। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक फरीकैन की बाहमी रजामंदी पर मुआहिदे की मुद्दत में हो सकती है तोसी। तालिबान की मदद से फरीकैन के दरमियान हो रही थी बातचीत। तालिबान हुकूमत की नई तकर्रुरियों का राजधानी काबुल के लोगों ने किया खैर मकदम। मकामी लोगों ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि अहम ओहदों पर तजुर्बेकार और माहिर अफराद को तकर्रुर किया जाएगा। वाज़ेह हो कि पिछले इतवार को तालिबान हुकूमत ने सूबाई गवर्नर और पुलिस चीफ समेत 44 नई तकर्रुरियां की हैं। मकामी लोगों का कहना है कि मुल्क को सियासी और माशी बहरान से बचाने के लिए तजुर्बेकार और अपने अपने शोबों के माहिरीन लोगों को अपॉइंट करना चाहिए। कोविड ज़ाब्तों के खिलाफ न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में हुआ एहतजाज। वैक्सीनेशन को लाजमी किए जाने और दीगर सरगर्मियों पर पाबंदी लगाए जाने के खिलाफ किया एहतजाज। फैसले के खिलाफ निकाली गई मोटरसाइकिल रैली। बिना मास्क लगाए मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट तक किया मार्च। कार्बन गैस इखराज की रोकथाम के लिए ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने बनाया बड़ी सरमायाकारी का मंसूबा। 2050 तक कार्बन गैस इखराज की सतह को सिफर करने के हुकूमत ने बिजली से चलने वाली गाड़ियों को फरोग देने का बनाया मंसूबा। हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग और चार्जिंग स्टेशन कायम करने पर खर्च करेगी 178 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। 2035 तक गैस इखराज में 8 मिलियन टन तखफीफ और 2030 तक 70 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़क पर उतारने का रखा गया हदफ। माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ स्विट्जरलैंड के गुइलेर्मो फर्नांडिस की जारी है भूख हड़ताल। ग्लासगो COP26 समिट के दूसरे दिन से हैं भूख हड़ताल पर फर्नांडिस। बच्चों के मुस्तकबिल के मौत को तरजीह देने की दी धमकी। उनका कहना है कि हुकूमत ने अगर माहौलियाती तब्दीली रोकने के लिए जरूरतमंदाना इकदाम नहीं किया तो वो मर जाना पसंद करेंगे। माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ एहतजाज के लिए तुवालू के वजीर खाराज साइमन कोफे ने अख्तियार किया अनोखा अंदाज। ग्लासगो COP26 समिट से घुटने तक पानी में खड़े होकर किया खिताब। वर्चुअल मूड में दिए अपने खिताब के जरिए साइमन कोफे माहौलियाती आलूदगी के खतरात से आलमी बिरादरी को आगाह करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि समुद्र की सतह में इजाफे से जंजीरों का वजूद खतरे में पड़ गया है। वाज़ेह हो के 9 छोटे जज़ायर पर मुश्तमिल तुवालू मगरबी वस्ती बहरुल काहिल में वाक़ है। ये ऑस्ट्रेलिया और हवाई के दरमियान में वाक़ है। इसके शुमाल में किरिबाती और जुनूब में फिजी है। पोलैंड बेलारूस सरहद पर जमा हुई बड़ी तादाद में मुजाहिरीन सरहद पर लगी तार को काटकर पोलैंड में दाखिल होने की कर रहे हैं कोशिश। मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस सिक्योरिटी एहलकारों ने की सख्ती। मुजाहिरीन की बढ़ती तादाद के पेश नजर हिफाजती दस्तों की तैनाती की गई। इजाफी नफरी खबरों के मुताबिक हजारों अफराद सरहद की जानिब कर रहे हैं पेशकदमी। पोलैंड यूरोपीय यूनियन का इल्जाम है कि बेलारूस मशरिकी वस्ता और अफ्रीकी ममालिक के मुहाजिरीन को पोलैंड के रास्ते यूरोप में दाखिल होने की कर रहा है हौसला अफजाई। निकारागुआ सदारती इंतखाब के नताइज पर कोलंबिया और बैनुल अक़वामी इदारों ने उठाए सवाल। कोलंबिया के सदर इवान ड्यूके ने इंतखाबी अमल में लगाया बदउनवानी का इल्जाम। कहा उनका मुल्क इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं करता है। इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद अमेरिका ने भी दी पाबंदी आयद करने की धमकी। दूसरी जानिब वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने इंतखाबी नताइज का किया खैर मकदम। वाज़ेह हो कि वस्ती अमेरिकी मुल्क के सदारती इंतखाब में ऑर्टेगा ने 75% से ज्यादा वोट हासिल किया था। दोहा फीफा कप क्वालिफाइंग राउंड के अगले मुकाबले की तैयारियों में जुटी ब्राजीली टीम। 5 दफा की आलमी चैंपियन का कोलंबिया से होना है अलग मुकाबला। 11 नवंबर को खेला जाएगा मैच। वाज़ेह हो कि क्वालिफाइंग राउंड के 11 मैचों से ब्राजील के इस वक्त 31 पॉइंट हैं। आखिरी मुकाबले में ब्राजील ने उरुग्वे को दी थी 4-1 से शिकस्त। कोविड महामारी के बेहद चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा रूस। 24 घंटे में 39,160 नए मामले आए सामने। 1211 लोगों की हुई मौत। पाकिस्तान में तेजी से बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अब तक 4167 डेंगू के मामले। रूस की राजधानी मॉस्को में लॉकडाउन हटने के बाद लापरवाह हुए लोग। मेट्रो में कोरोना नियमों का किया गया उल्लंघन। बिना मास्क पहने मेट्रो में यात्रा करते नजर आए लोग। पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर के स्कूल में लगी आग। 25 बच्चों की जलकर हुई दर्दनाक मौत। दर्जनों लोग हुए घायल।
200 दिनों बाद स्पेसएक्स के कैप्सूल से धरती पर लौटे 4 अंतरिक्ष यात्री। मैक्सिको की खाड़ी में उतरा कैप्सूल, वापसी में करना पड़ा मुश्किलों का सामना।